ओके, स्टार्ट करते हैं। हमने एडिट देखना है अब। ओके, एडिट का देख लेते हो। लेट्स सपोज अपडेट रिकॉर्ड हमारी ये एक्टिविटी है, तो इसको हमने अपडेट के लिए बनाना है। तो ये इसका XML है, ये इसका डिज़ाइन है। अच्छा, अपडेट का भी डिज़ाइन एज इट इज़ वैसे ही होगा इस तरह आपको इंसर्ट का है, क्योंकि इसमें भी आपने वैल्यूज़ शो करवानी है। डन। तो हमने जो इंसर्ट का कोड किया था, इंसर्ट का मतलब ये ऐड रिकॉर्ड वाला, इसमें ये हमने एक्टिविटी यूज़ की थी। ये सारा कोड मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ, सॉरी कॉपी तो मैं अपडेट में पेस्ट कर देता हूँ। डन। ये इसका प्रीव्यू आ रहा है, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट कर दिया हमने इसको, मैच पीरियड अपडेट रिकॉर्ड। ओके, क्लियर बात यहाँ तक। और ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर हम एडिंग दे देते हैं। टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट, टेक्स्ट, अपडेट रिकॉर्ड, टेक्स्ट स्टाइल, बोल्ड कर दिया इसको। ये छोटा क्यों हो गया? इसको हमने क्या करना है, एच पेरेंट। ये आपका आ गया यहाँ पे। इसके बाद का टेक्स्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। टेक्स्ट साइज 25 SP, फॉन्ट इंक्रीज हो गया। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और लगा देते हैं, मार्जिन बॉटम 25 DP। ये नीचे की तरफ से स्पेस दे दी है, और सेंटर में करना कौन सी प्रॉपर्टी में लगाऊंगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, मैच पेरेंट इसकी विड्थ। क्लियर। टेक्स्ट ऑल कैप्स ट्रू, सारे बड़े हो जाएंगे। ओके डन। थोड़ा साइज और इंक्रीज कर देते हैं, 30 SP। ये आपका अपडेट रिकॉर्ड का हो गया। यहाँ पे आपका नेम भी आएगा, आपकी एज भी, ईमेल भी, पासवर्ड भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी। और नीचे आते हैं हम, और यहाँ पे आपका ये क्या है, इसको फंक्शन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सेव रिकॉर्ड नहीं, अपडेट रिकॉर्ड के नाम से फंक्शन बना लीजिए। अपडेट रिकॉर्ड के नाम से इसने फंक्शन बना दिया। उसके बाद ये बटन का नाम भी चेंज कर देते हैं, अपडेट रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर। अच्छा, हमने जो डेटाबेस हमने बनाई हुई थी, डेटाबेस में हमारे कॉलम्स कौन कौन से थे, एक नेम का है, एज का, ईमेल का, पासवर्ड एंड फ़ोन नंबर। मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है ड्रॉप डाउन, सो मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे ड्रॉप डाउन की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करके डिलीट का बटन दबा दो, तो यहाँ से भी कोड आपका ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ओके, ये आपको सारा कोड चल रहा है। यहाँ मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 30 DP, ताकि थोड़ा बटन आपका नीचे हो जाए। अच्छा, इसमें एक और आपने एक एडिट टेक्स्ट बनाना है, विच वन इज़ योर ID, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका ID तो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा था, आपको इंसर्ट करते वक्त ID देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपडेट करते वक्त अपनी ID देखना चाहते हो, तो हमें एक ID का भी बनाना चाहिए। डन। ID का हम यहाँ पे बना लेते हैं।
सबसे टॉप पे हमने आईडी दिखानी है, तो मैं एक आईडी टेक्स्ट बना देता हूँ यहाँ पे। आईडी टेक्स्ट मैच पेरेंट रैप कंटेंट, एंटर योर स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी यहाँ पे किस में है, इंटीजर में, उसकी टाइप हम क्या रख देते हैं, नंबर। और इसकी आईडी हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, ईटी यू आईडी में रख रहा हूँ, यू आईडी मतलब अपडेट आईडी। ये भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एंटर योर यू नेम, ईटी यू नेम, क्योंकि आईडी सबकी सेम हो जाएगी, वरना आपको मैंने बताया था एक्सएमएल की जो आईडीज होती हैं वो आपको हर पेजेस में मिलेंगी। तो हम थोड़ी बहुत चेंज कर लेते हैं, ईटी यू ईमेल, क्योंकि आपको फिर 2 ईमेल शो कर रहा होगा, आपको पता नहीं चल रहा कि मेरी वाली एक्सएमएल का ईमेल कौन से वाला है। तो ईटी यू पासवर्ड, थोड़ी आईडी चेंज कर लेते हैं, यू से मतलब हो जाएगा मेरा अपडेट, यू कॉन्टैक्ट, और बटन की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? ओके यार, 2 एक्सएमएल की आईडी तो सेम कर लोगे, लेकिन जब आप r.id. जब नाम लिख रहे होगे आपको 2 लिस्ट में नज़र आ रही होंगी। अब आपको समझ नहीं आनी है कि वो मेरी कौन सी वाली एक्सएमएल की है, क्योंकि आपको मैंने बताई थी कि जो आईडीज़ होती हैं वो किसी भी एक्टिविटी में जाके आपको फेच हो जाएंगी, लेकिन जब एक्टिविटी चलाओगे तो आपकी ऐप क्रैश कर रही होगी, क्योंकि उसकी एक्सएमएल में नहीं मिल रही होगी। क्लियर? तो आप थोड़ी बहुत चेंजिंग रखिएगा इसको। ओके, ये हमने बना लिया है। अच्छा, इससे पहले मैंने एक और यार यहाँ पे काम ये करना है कि जब ये पेज ओपन हो, अच्छा इसके अंदर मैं पहले स्क्रॉल व्यू भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि स्क्रॉलिंग भी आ जाए। स्क्रॉल व्यू, और आपको मैंने बताया स्क्रॉल व्यू के अंदर एक आपकी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने स्क्रॉल व्यू यूज़ किया, स्क्रॉल व्यू के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ रिलेटिव लेआउट, मैच पेरेंट, और इस रिलेटिव लेआउट के अंदर मैं इस लीनियर लेआउट को यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपकी सेंटर में नज़र आए कि जितना मेरा कोड है। ये मैंने यहाँ से कट किया, ये मैं इधर पेस्ट कर रहा हूँ, डन। और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी ये लगा देता हूँ, अच्छा ये मेरा स्क्रॉल भी हो गया, मैच पेरेंट। अच्छा, इसमें मैं पैडिंग यूज़ कर रहा हूँ 20 dp, ऑटोमेटिकली स्पेसिंग आ गई है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने क्या यूज़ करना है, इसके ऊपर अपडेट रिकॉर्ड आपका यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट रिकॉर्ड, और यहाँ पे हम कर देते हैं पेरेंट टॉप, अलाइन पेरेंट टॉप ट्रू। उसके अलावा टैब कंटेंट सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू, ठीक है। इसको आईडी दे देते हैं अपडेट हेडिंग की। अच्छा, अपडेट हेडिंग के नीचे अब क्या आ रहा है, चलो उसको बाद में देख लेते हैं। अच्छा, इसके नीचे मैंने यहाँ पे क्या लगाना है, इसके नीचे मैंने लगाना है स्पिनर। क्या लगाना है, स्पिनर में मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैच पेरेंट रैप कंटेंट, इसको आईडी दे देते हैं अपडेट स्पिन के नाम से। क्लियर? और इस लीनियर लेआउट को मैं यहाँ पे कह दूंगा ये बिलो, ये किसके बिलो आएगी, पूरी लेआउट की सारी चीज़ के अंदर है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा ये किसके बिलो आएगी, अपडेट स्पिन के नीचे। वो आपकी अपडेट स्पिन के नीचे आ गई है, और स्पिनर को मैं किसके नीचे ले आऊँगा, अपडेट हेडिंग के नीचे। यहाँ पे किसके नीचे आ गई, अपडेट हेडिंग, ठीक है। और इसको मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम 30 dp।
ध्यान बात यहाँ तक। स्पिनर हमने इसलिए यूज किया है कि आपने बताना है कि आपने कौन से वाले को अपडेट करना है, कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है। जिस तरह हमने डिलीट में किया था, आपके ड्रॉप डाउन में इतने सारे आपके आ रहे थे, आपने जिसको डिलीट करना था आपने वो यूज किया था। बिल्कुल, फिर यही होगा। क्लियर बात यहाँ तक? ओके, ये आपको आ रही। अच्छा, बाय डिफॉल्ट हमने ये जो लेआउट है इसको शो नहीं करना। बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी क्या कर देता हूँ, गॉन। बाय डिफॉल्ट ये आपको शो नहीं होगा। क्लियर? और इसको हम आईडी दे देते हैं अपडेट लेआउट के नाम से मैं इसकी आईडी रख रहा हूँ कि जब उस पर मैं क्लिक करूँ तो मेरा अपडेट लेआउट क्या हो जाए, शो हो जाए। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो क्या है, नजर नहीं आ रहा। मतलब आपको बाय डिफॉल्ट अपडेट रिकॉर्ड नजर आएगा, नीचे स्पिनर होगा, जो सी वैल्यू सिलेक्ट करोगे तब जाके नीचे नजर आएगा और उसमें सारी वैल्यूज आपकी पुट हुई भी होंगी। बाय डिफॉल्ट फॉर्म आपको नजर नहीं आ रहा है। क्लियर? मैंने आपको यहाँ पे वही काम किया हुआ है। अच्छा, इसके नीचे वेल ओके, अपडेट रिकॉर्ड, दैट्स इट। अब अपडेट रिकॉर्ड पे आते हैं। अपडेट रिकॉर्ड पे आए, मैंने यहाँ पे यूज करना स्पिनर, प्राइवेट स्पिनर एसपी अपडेट। क्लियर? स्पिनर की हमने आईडी यहाँ पे क्या रखी हुई है, वही लास्ट कोड हमने रिपीट करना है सारा। एसपी अपडेट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट अपडेट स्पिन, ये आईडी रखी थी। और हमने क्या बनाना है यहाँ पे, एक अरे लिस्ट बनानी है। अरे लिस्ट, इसकी हमने टाइप के रखनी है, स्ट्रिंग रखनी है। और यहाँ पे क्या रखेंगे, ईमेल से करना है, ईमेल लिस्ट। यहाँ पे उसकी मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, ईमेल लिस्ट इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज लेके आनी है। लास्ट टाइम कैसे लेके आए थे, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें, माई डेटाबेस डीबी, इसकी मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, डीबी इज इक्वल टू न्यू माई डेटाबेस। और इसमें कॉन्टेक्स्ट पास करना है, वो क्या हमारा, और क्या बनाना है, अरे अडेप्टर बनाना है, ये हमने बनाया था अरे अडेप्टर। और इसका मेमोरी क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, अडेप्टर। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू अरे अडेप्टर दिस। उसके बाद एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट आइटम 1। और दूसरा हमने इसमें क्या पास करना है, ईमेल लिस्ट की वैल्यूज। डन। और आगे क्या लिखेंगे, स्पिनर अपडेट के अंदर डॉट सेट अडेप्टर, अडेप्टर कनेक्ट कर दिया हमने, लिस्ट को कनेक्ट कर दिया अडेप्टर के साथ, और अडेप्टर को कनेक्ट कर दिया हमने अरे के साथ। लेकिन अरे के अंदर अभी तक वैल्यूज नहीं आई हैं, वो कैसे लाए थे हमने यहाँ पे ये बना दिया। एक हमें चाहिए यहाँ पे कर्सर, प्राइवेट कर्सर सी। हमने ईमेल के लिए एक फंक्शन कॉल किया था, वो कौन सा कॉल किया था, विच वन? पहले तो इस अरे लिस्ट के नीचे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ईमेल लिस्ट डॉट ऐड, क्या लिखा था यहाँ पे, चूज ईमेल टू अपडेट। क्लियर? बाकी इसके नीचे हमने क्या लगाया था, हाँ हमने यूज किया था डेटाबेस का ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन कॉल करना है। ईमेल वाला कौन सा फंक्शन था, गेट ईमेल रिकॉर्ड, ये सारे ईमेल फेच कर लेगा। इसको सेव किसमें कराया था, सी में। उसके बाद मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, वाइल लेकिन इससे पहले मैंने इफ भी लगाया था, इफ
सी डॉट गेट काउंट इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज़्यादा है तो ये आपका वाइल का लूप चले, अदरवाइज एल्स में वो आपको टोस्ट कर दे नो रिकॉर्ड फाउंड। क्लियर? और वाइल में मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, सी डॉट मूव टू नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पोजीशन है तो ये आगे मूव करे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल लिस्ट डॉट ऐड, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे ऐड में, सी डॉट गेट स्ट्रिंग 0, मतलब पहले वाला कॉलम इसके अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यूज क्या करते रहे, स्टोर करते रहे, हमारी ईमेल लिस्ट इसके अंदर ऑटोमेटिकली फिल होती रहेगी। अब वो यहाँ पे आपको सारे के सारे रिकॉर्ड शो कर देगा। डन, इसको चला के देख लेते हैं। या मैंने एडिट रिकॉर्ड पे क्लिक किया, कि यार ये गलती हुई है कि ये जो मैंने डीबी बना है इसको हमने ऊपर करना है कोड, ये हम जरा इसको ऊपर कर लेते हैं, फिर आप चलाते हैं। बाय द वे अच्छा ये आपने पिक किया, थैंक यू। बाकी सारे सो रहे हो? ये कौन से वाला स्पोर्ट है? ये देखें आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया, ये आपको ईमेल शो नहीं कर रहा कोई भी, आई थिंक मैंने सारे रिमूव कर दिए थे। यहाँ पे अगर हम व्यू रिकॉर्ड पे जाते हैं, हाँ नो रिकॉर्ड फाउंड, ऐड करा लेते हैं, ऐड रिकॉर्ड, दिस वन इज योर नेम mer23a@gmail.com, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर
सेव रिकॉर्ड usman30u@gmail.com, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, सेव रिकॉर्ड। ये भी आपके 2 रिकॉर्ड सेव हो गए। अच्छा, अब अगर हम एडिट रिकॉर्ड पे आते हैं, ये देखें आपके यहाँ पे ईमेल आपको दिखा रहा है। ओके, अच्छा मैंने यहाँ पे करना क्या है, मैंने यहाँ पे ये करना है कि इसकी वैल्यू पिक करे जो भी इसने दिया है। तो sp अपडेट डॉट सेट ऑन व्हाट, सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, न्यू ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर। 2 मेथड्स आपके ओवरराइड होंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल सेलेक्टेड, email selected is equal to parent dot get item at position, position वाला वेरिएबल डॉट टू स्ट्रिंग। जो भी आप ईमेल सेलेक्ट करोगे वहाँ पे किसके अंदर आ गया, ईमेल सेलेक्टेड के अंदर आ गया। इसी के थ्रू मैं यहाँ पे एक फंक्शन और बना लेता हूँ डमी डेटाबेस के अंदर। वो मेरा काम क्या करेगा, अच्छा वो मेरा काम ये करेगा कि ये वाला जो कर रहा है ये मेरे डेटाबेस के टेबल के अंदर जितने भी मेरे ईमेल्स हैं सारे उठा रहा है। ओके, अब मैंने फंक्शन एक बनाना है जिसका काम क्या होगा, पब्लिक कर्सर सिलेक्टेड ईमेल रिकॉर्ड के नाम से मैं बना रहा हूँ। इसका काम ये है कि जौन सा मैं ईमेल सेलेक्ट कर रहा हूँ ये उसका रिकॉर्ड मुझे दिखाए। ओके, तो यहाँ पे SQLite database db is equal to this dot get readable database। ओके, और कर्सर c is equal to db dot raw query, और यहाँ पे क्यूरी का लिखेंगे select स्टैटिक, सारे कॉलम्स मैंने लेने हैं फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ईमेल, हम ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे अब हम क्या दे देंगे, न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग ईमेल के नाम से एक वेरिएबल पास कर देते हैं, और यहाँ पे कर देंगे रिटर्न सी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग ईमेल। इसका काम ये है कि सारे आपको ईमेल्स दिखा रहे हैं। अब आप जो सा ईमेल सेलेक्ट करोगे ना ये उसका रिकॉर्ड दिखाएगा आपको। क्लियर, जिसका आपको रिकॉर्ड दिखाएगा कि कौन सी वाली आपने ईमेल सेलेक्ट की है, उसका पूरा रिकॉर्ड, मतलब उसका नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी एज, सारा रिकॉर्ड फैच करेगा स्पेसिफिक एक। क्लियर, अब हमने ये फंक्शन कॉल करना है कि कहाँ पे काम कॉल करेंगे, जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीबी, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ उस क्लास का, डीबी डॉट सिलेक्टेड ईमेल रिकॉर्ड, और ईमेल किसमें हमने सेव किया हुआ है, ओके, और ये सेव किसमें कराना, कर्सर में। अब मैं उस वाले ऑब्जेक्ट में अगर सेव कराऊंगा तो वो अपडेट कर देगा। मैं इसका एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ C1 के नाम से। ओके, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, C1 इज इक्वल टू दिस, मैंने यहाँ पे लिख दिया C1 इज इक्वल टू db डॉट सिलेक्टेड ईमेल, आपका हो गया। क्लियर बात, यहाँ तक सारे रिकॉर्ड किसके में चले गए, C1 में। अच्छा, अब इसके आगे मैं क्या लगाता था, इफ लगाने का फायदा नहीं है क्योंकि इसने कुछ सिलेक्ट किया तो रिकॉर्ड आया है, और वाइल लूप भी लगाने का फायदा नहीं है क्योंकि वाइल लूप का मतलब होता है मल्टीपल रिकॉर्ड्स। हमारे पास रिकॉर्ड कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा इफ C1 इज डबल इक्वल टू 1, कि अगर मेरे पास कितना रिकॉर्ड आया, 1 आया, सॉरी C1 डॉट गेट काउंट डबल इक्वल टू 1, कि अगर मेरे पास C1 में एक रिकॉर्ड आ रहा है तो उसकी जगह मैंने यहाँ पे फिर क्या करना है, मैं वेरिएबल्स बना देता हूँ। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, स्ट्रिंग की हैं, मैं एक नीचे दोबारा बनाता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी होगा, नेम होगा, एज होगी,
ईमेल होगा, ईमेल, फोन नंबर, आई थिंक इनफ। पासवर्ड रह गया, एक पासवर्ड का भी बना लेते हैं दिस वन। ये 5 वैल्यूज मेरे पास आनी है, 6 वैल्यूज आनी है, 6 वेरिएबल्स बना लिए। अब मुझे यहाँ पे वो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पे क्या लिखूंगा, ईमेल इज इक्वल टू C1 डॉट गेट स्ट्रिंग। अब इसका मुझे देखना पड़ेगा, पास इज इक्वल टू C1 डॉट गेट स्ट्रिंग और नेम इज इक्वल टू C1 डॉट गेट स्ट्रिंग, ID इज इक्वल टू C1 डॉट गेट स्ट्रिंग। और कौन सा रह गया, फोन नंबर इज इक्वल टू C1 डॉट गेट स्ट्रिंग 1 2 3 4 5। एज इज इक्वल टू C1 डॉट गेट स्ट्रिंग। मैंने उसका नाम ID रखा था, उसका नाम चेंज कर देता हूँ, SID कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, SID। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया S1 C1 गेट स्ट्रिंग, ठीक है। अब मेरा आई थिंक यहाँ पे सीक्वेंस देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टैटिक यूज किया है तो ये आपके टेबल वाला सीक्वेंस पिक कर रहा है। पहला मेरा ID है 0, नेम, एज, ID, next one is your name, third one is your age, उसके बाद ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड एंड फोन नंबर। सारी वैल्यू स्टोर होगी इसके अंदर, आपके ऑटोमेटिकली वैल्यूज आ जाएंगी। अब मुझे एडिट टेक्स्ट में शो करना है तो एडिट टेक्स्ट का मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, प्राइवेट एडिट टेक्स्ट ET UNAME, ET UID, ET UPassword, ET UEmail and ET UPhone। कितने हो गई हैं, 1 2 3 4 5, which one I missed it, H, ET UH। ओके, इनकी मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। ET UH is equal to find view ID r dot id dot ET UH, ET UEmail is equal to find view ID r dot id dot ET UEmail, ET UID is equal to find view ID r dot id dot ET UID, ET UNAME is equal to find view ID r dot id dot ET UNAME। which one रह गया, UID, email, age, code, ET UPhone is equal to find view ID r dot id dot ET UContact, and the last one is password, ET UPassword is equal to find view ID r dot id dot ET UPassword। क्लियर, इन सब के मैंने ऑब्जेक्ट बना लिए। अब जस्ट मैं इधर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ETUH डॉट सेट टेक्स्ट आपको समझ आ रही है वैसे, ये आपका टॉपिक नहीं है, एंड्रॉयड अभी करनी है, अभी आपकी भी स्टार्ट नहीं हुई है, ये भी आपका नहीं स्टार्ट है, आप अभी समझ भी नहीं सकते, अभी आप लोगों की जावा चल रही है। सही है, फिर मैं जूम कर देता हूँ, समझ लो। ठीक, फिर वही शुरू करो।
अरे आप लूप चलाओ। हो गई मर्ज, लेकिन अभी भी लहदा लहदा क्लास जा रही है। बैठ जा भाई। ओके, एक जगह पे बैग रख लेगा अपना। etuh डॉट सेट टेक्स्ट ईमेल इसमें रख देते हैं। etuid डॉट सेट टेक्स्ट इसमें हम रख देते हैं SID। etufone डॉट सेट टेक्स्ट फोन नंबर, और दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड लास्ट वन। Which one? Your password dot set text password, and the last one is et name dot set text name। ओके, अच्छा इसमें हम सारी सेट तो कर रहे हैं, लेकिन उस लीनियर लेआउट को मैं अभी विजिबल नहीं कर रहा हूँ, तो हमने एक लीनियर लेआउट को यहाँ पे हाइड किया हुआ है बाय डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइवेट, उसको हमने दोबारा शो कराना है। लीनियर लेआउट की हमने यूज की थी, लेआउट या लीनियर लेआउट नाम रख देते हैं। यहाँ पे उसकी मेमोरी एलोकेट करते हैं। लीनियर लेआउट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट एडी डॉट अपडेट लेआउट के नाम से हमने बनाया था, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपडेट रिकॉर्ड, सॉरी लीनियर लेआउट डॉट सेट विजिबिलिटी, ताकि इस पूरी लेआउट को मैंने शो कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा विजिबल। अब इसको जरा चला के देखते हैं। अभी तक हमने अपडेट का नहीं काम किया, अभी जस्ट हमने डाटा पिक किया है, वन बाय वन वेरिएबल्स में लाए हैं और उन वेरिएबल्स को एडिट टेक्स्ट में शो करा रहे हैं। अब हमने वहां से गेट करके उसको अपडेट करना है। ओके, मुझे ब्रेक की आवाज आई है। ओके, एडिट रिकॉर्ड पे क्लिक किया है, ये आपको इमेज दिखा रहे हैं। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया u@gmail.com। इसको लूप के अंदर ही कर लेते हैं। while c1 डॉट मूव टू नेक्स्ट, अब चला के देखते हैं। एडिट रिकॉर्ड, आपके सारे ऑटोमेटिकली आ गए। मैं अगर यहाँ पे यू कर देता हूँ, पहली अपडेट हो रही है, ए पे क्लिक करता हूँ, डन बात यहाँ तक। अच्छा, अब ये जो 7 है, 7 आपका एडिटेबल है, हमने इसको एडिट नहीं होने देना है। ओके, ये हमने एडिट ख़त्म करना है, क्योंकि हम किससे चेंज कर रहे हैं, थ्रू आईडीज़, तो आपका आईडी अपडेट ना हो, बाकी रिकॉर्ड्स हमने अपडेट करने हैं। ओके, तो आपने ये पापा काम है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि आपका ये वाला एडिट टेक्स्ट अनक्लिकेबल हो, अनएडिटेबल हो, ये आप लोगों का काम है। ओके, बाकी नीचे देख लेते हैं। नीचे सिंपल सा रह गया है, छोटा सा काम रह गया। जब हम बटन पे क्लिक करें, दिस वन बटन, तो बटन क्या करे, इनकी वैल्यूज पिक करे।
string, uname, string, uemail, string, upassword, string, uphone, 1 2 3, last one is string, which one, UH। अब हम यहाँ पे इनके ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, क्या रखा था ऑब्जेक्ट का नाम, ET uname डॉट गेट टेक्स्ट, बाकी वही है तरीका, आपने वैल्यूज पिक करनी है, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, नेक्स्ट वन इज इक्वल टू ET uemail डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ET upassword डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ET uphone डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ET UH डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, इन सब की वैल्यूज हमने गेट कर ली है, डन। और आईडी की भी वैल्यू गेट करनी है हमने यहाँ पे, स्ट्रिंग SID इज इक्वल टू ET UID डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, लेकिन ये एडिटेबल नहीं है, डन। इसको आपने खुद करना है। अब इसके थ्रू मैं क्या करूँगा, DB डॉट कौन से वाला फंक्शन कॉल करूँगा, अपडेट डाटा, जिसके थ्रू मैंने डाटा अपडेट करना है। मैंने कौन कौन से पैरामीटर देने इसमें, ID नेम, तो यहाँ पे लिख दूंगा SID, uname, SUID, uname, age phone, UH, uphone, email and password, uemail and upassword। क्लियर, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इसकी रिटर्न टाइप हमने क्या रखी हुई थी, बूलियन res इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे लिख दूंगा इफ res, अगर मेरा ये ट्रू है तो ये टोस्ट कर दे डाटा अपडेटेड, अदरवाइज एल्स में टोस्ट करा दूंगा नॉट अपडेटेड। उसको दोबारा चलाते हैं, फिनिश, यहीं तक था हमारा कोड। एडिट रिकॉर्ड, लेट्स सपोज मैंने यह रिकॉर्ड अपडेट करना है। ओके, अब यहाँ पे अहमद के नाम से कर रहा हूँ, एज में कर देता हूँ उसकी 22, ईमेल यही रहने देता हूँ, पासवर्ड चेंज कर देता हूँ और फ़ोन नंबर चेंज कर देते हैं। अपडेट रिकॉर्ड, डाटा अपडेटेड, और अगर हम व्यू रिकॉर्ड में आके देखते हैं अहमद, ये आपकी सारा चेंजिंग होगी। क्लियर, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। ओके।